यह संदेश ब्रह्मांड की गहराइयों से सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचाया जा रहा है। ये कोई साधारण सूचना नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है। एक ऐसा सत्य जिसे अब और अधिक समय तक अंधकार के पर्दों के पीछे छुपाया नहीं जा सकता। इसे पूरे ध्यान और एकाग्रता से ग्रहण करना, क्योंकि इसके हर एक शब्द में वह शक्ति है जो आपके जीवन की धुंधली तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर देगी। आपकी आंखें, जो शायद भ्रम और पीड़ा के आवरण से ढकी हुई थीं, अब खुलने वाली हैं। यह उन 3 चेहरों का सच उजागर करने का क्षण है, जिन्होंने आपके जीवन के ताने बाने को भीतर तक चोट पहुंचाई है, जिन्होंने आपकी आत्मा पर अदृश्य घाव दिए हैं। यह 3 ऐसी स्त्रियां हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं, जिन्होंने संगठित होकर आपको नुकसान पहुंचाने, आपकी प्रगति को रोकने और आपकी रोशनी को बुझाने की हर संभव चेष्टा की है। इन तीनों का असली, विकृत और ईर्ष्या से भरा चेहरा अब आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला है। यह अनावरण स्वयं दैवी शक्तियों द्वारा किया जा रहा है। महाकाली अपनी खड्ग से भ्रम के जालों को काट रही है। माँ कालरात्रि अपने अंधकार से उनके अंधकार को समाप्त कर रही है। माँ भद्रकाली अपनी सौम्यता में छिपी प्रचंड शक्ति से आपको संरक्षण दे रही है, और माँ चामुंडा उनके द्वारा रचे गए राक्षसी षड्यंत्रों का संहार कर रही है। परमेश्वरी, जगत जननी, आपको वह सत्य बताना चाहती है जिसे आपकी सहज और पवित्र आत्मा देख नहीं पा रही थी। माँ आदि शक्ति स्वयं आपको उस माया जाल से बाहर निकालकर सत्य का दर्पण दिखा रही है। मैं यहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से अत्यंत स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। जैसे आकाश में तारे चमकते हैं, वैसे ही यह सत्य चमक रहा है। आपके ऊर्जा क्षेत्र के चारों ओर 3 ऐसी महिला ऊर्जाओं का एक घना नकारात्मक वलय मौजूद रहा है, जो आपके विरुद्ध निरंतर अथक रूप से षड्यंत्रों के जाल बुनती रही है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। ये महिलाएं आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकती हैं। हो सकता है कि ये आपके तथाकथित दोस्तों के उस समूह का हिस्सा हों, जिनके साथ आप हंसते बोलते थे, अपनी खुशियां बांटते थे। यह आपके कार्यस्थल से हो सकती है, जहां वे आपके काम की प्रशंसा का दिखावा करती थीं, जबकि पीठ पीछे आपकी जड़ों को खोखला करने का प्रयास करती थीं। यह आपके अपने घर की चारदीवारी के भीतर से हो सकती है, या आपके वृहद परिवार के सदस्यों में से कोई हो सकती है, जो पारिवारिक समारोहों में आपसे प्रेम दर्शाती थीं, लेकिन एकांत में आपके पतन की कामना करती थीं। यह आपके पड़ोस की वे महिलाएं हो सकती हैं जो आपकी हर गतिविधि पर गिद्ध दृष्टि रखती थीं, या आपके उन रिश्तेदारों में से कोई हो सकती हैं जो आपकी सफलता से जल भुनकर राख हो जाती थीं। लेकिन स्थान और रिश्ते से परे, मैं यहाँ स्पष्ट रूप से 3 महिलाओं का एक अत्यंत मजबूत, संगठित और विषैला समूह देख रहा हूँ। उनकी ऊर्जाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक नकारात्मक उद्देश्य के लिए मुत्तहिद हैं। यह संभव है कि इनका संबंध आपके अतीत की किसी भूली बिसरी घटना से भी जुड़ा हो, किसी ऐसी बात से जिसे आप शायद याद भी न रखना चाहें। यदि आप विवाहित हैं, तो यह 3 महिलाएं वे हो सकती हैं जिन्होंने आपके वैवाहिक जीवन में कलह का बीज बोने और उसे पूरी तरह से बर्बाद करने का अथक प्रयास किया है। यह तीनों महिलाएं आपके विरुद्ध हमेशा नई नई योजनाएं, नई नई रणनीतियां बनाती रहती थीं। आप इन्हें सामाजिक गिरगिट की उपमा दे सकते हैं, क्योंकि ये वास्तव में वही है। ये रंग बदलने वाली गिरगिट की तरह है, जो परिस्थिति के अनुसार अपना रूप और व्यवहार बदल लेती है। जब ये समाज के अन्य लोगों के सामने होती है, तो इनका एक अलग, अत्यंत सभ्य, सुसंस्कृत और मधुर रूप होता है। वे ऐसी बातें करती हैं मानो उनसे अधिक परोपकारी और भला सोचने वाला कोई है ही नहीं। जबकि जब वे आपके सामने होती हैं, तो उनका चेहरा थोड़ा अलग होता है, शायद औपचारिक और बनावटी। लेकिन उनका असली और सबसे भयानक चेहरा तब सामने आता है जब वे अन्य लोगों के बीच आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में बात करती हैं। आप यदि उनकी उस समय की गुफ्तगू सुन लें तो हैरान रह जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि वही महिलाएं जो आपके सामने इतनी शालीनता का प्रदर्शन करती हैं, वे आपके लिए इतनी घृणा और विष से भरी हो सकती हैं। लेकिन जब यह तीनों अकेले में एक साथ होती हैं और आपके बारे में बात करती हैं, तो उनका एक अलग ही राक्षसी रूप प्रकट होता है। मुझे यह भी तीव्रता से महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके बारे में अनगिनत लोगों से झूठी, मनगढ़ंत और अपमानजनक बातें की हैं। इन्होंने आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। आपको लोगों की नजरों में झूठा साबित करने की कोशिश की, आपको आलसी और कामचोर कहा, यह प्रचारित किया कि आप किसी भी काम को जिम्मेदारी और उत्कृष्टता से नहीं कर सकते। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आप एक नकारा इंसान हैं, एक घमंडी व्यक्ति हैं, जिसे केवल अपनी परवाह है।
उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि आपके अंदर दया, करुणा या धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आप सिर्फ अपनी चलाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं। आपको सिर्फ अपना ही अच्छा लगता है और आप एक हद दर्जे के स्वार्थी व्यक्ति हैं। इस तरह की जहरीली बातें वे करती रही हैं और इससे भी कई कदम आगे जा सकती हैं। ऐसी बातें जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा, जब उनके पाप का घड़ा भरने की कगार पर आ गया, तब दैवी शक्ति ने सीधे हस्तक्षेप किया। ईश्वर, जिन्हें आप किसी भी नाम से पुकारते हैं, वे बीच में आए और उन्होंने इस गहन अंधकार में सत्य का प्रकाश लाने की जिम्मेदारी स्वयं उठाई। मूल रूप से इन तीनों महिलाओं और उनकी कुछ जटिल पारिवारिक पृष्ठभूमि को मैं यहाँ उनकी ऊर्जाओं में देख पा रहा हूँ। शायद उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है जहाँ ईर्ष्या और दूसरों को नीचा दिखाना सिखाया गया हो। इन महिलाओं ने आपको किसी प्रकार के भावनात्मक या मानसिक जाल में फंसाने की एक बहुत गहरी साजिश रची थी। उन्होंने आपको किसी प्रकार की गहन असुरक्षा में जकड़ने की कोशिश की। मुझे साफ दिख रहा है कि एक समय था जब आप बहुत ज्यादा असहनीय रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे थे। किसी एक खास व्यक्ति को लेकर, आपके हृदय के किसी बहुत करीबी इंसान को लेकर आप अत्यंत असुरक्षित हो गए थे। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जिससे आप असीम निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आप उस व्यक्ति को खोने के डर से या उस व्यक्ति के आपसे दूर जाने की कल्पना मात्र से बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आप इस व्यक्ति से भावनात्मक और आत्मिक रूप से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे स्पष्ट दिख रहा है। आप इस व्यक्ति से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी खुशी आपकी अपनी खुशी है। इस व्यक्ति के प्रति आपका जो यह शुद्ध गहरा प्यार और लगाव है, वह इन महिलाओं को पूरी तरह से पता था। वे इस बात से, आपकी इस कमजोरी से पूरी तरह अवगत थीं और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने आपको उसी व्यक्ति के लिए असुरक्षित महसूस कराया। उन्होंने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की, ऐसी बातें कहीं, ऐसे भ्रम पैदा किए जिससे आपके मन में शक, भय और असुरक्षा का बीज पनपने लगे। उन्होंने किसी प्रकार का जादू टोना, नकारात्मक ऊर्जा प्रयोग या कोई और दुष्ट तांत्रिक कार्य भी किया और इन काली शक्तियों का सहारा लिया ताकि आपको उस चक्रव्यूह में, उस मानसिक कैद में बांध कर रख सकें। ठीक है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसे ही अदृश्य चक्रव्यूह में बांध कर रखा गया था जहाँ आप घूम घूम कर वापस उसी पीड़ादायक बिंदु पर आ जाते थे। मुझे यह भी दिख रहा है कि आप कई वर्षों तक इस पीड़ादायक चक्रव्यूह में बंधे रहे। विशेष रूप से 2023 और 2025 के बीच का समय आपके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में बार बार एक दोहराव वाला पीड़ादायक चक्र चलता रहा। चीजें बार बार होती रहीं और होती रहीं। ठीक है, आप किसी तरह हिम्मत करके उस असुरक्षा और दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करते थे। आप थोड़ी सी शांति महसूस करते थे, लेकिन फिर से आपकी जिंदगी में बहुत सारा ड्रामा, कलह और अशांति शुरू हो जाती थी। चीजें अचानक खराब होने लगती थीं। यह जो गिरगिट जैसी महिलाएं हैं, वे किसी न किसी बहाने आपके जीवन में पुनः प्रवेश करती थीं और आकर सब कुछ तबाह करने लगती थीं। वही पुरानी असुरक्षाएं, वही पुराने डर, वही सब कुछ विषाक्त। एक टॉक्सिक पैटर्न, एक जहरीला चक्र शुरू हो जाता था और आप देख रहे थे कि यह सब कुछ बार बार एक ही तरीके से दोहराया जा रहा है। आप इससे निकल नहीं पा रहे थे। आप असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने, उस परम चेतना ने आपको इस दलदल से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की है। परमेश्वर ने जैसे स्वयं आपका हाथ थामकर, माँ आदि शक्ति ने आपके हाथ को मजबूती से पकड़कर आपको वहां से, उस कीचड़ से बाहर निकाला है। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वरी की कृपा, उनकी ममतामयी दृष्टि आप पर बहुत है। ठाकुर जी, श्री कृष्ण की कृपा आप पर बहुत है। जैसे वे हमेशा अपना करुणामय हाथ आपके सिर पर रखते हैं, आपको हर संकट से बचाते हैं। वे आपको हमेशा वरदान देते रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। आप लोग काफी लंबे समय से एक ऐसे अदृश्य चक्रव्यूह में फंसे हुए थे जहां से निकल पाना लगभग असंभव लग रहा था, क्योंकि आप एक बहुत सच्चे, निर्मल और पवित्र हृदय के इंसान हैं। ठीक है, यह अद्भुत है। आपके अंदर करुणा, ममता, दया और सद्भाव का एक असीम सागर लहराता है। इसीलिए आप ईश्वर के उस दिव्य चेतना के सच्चे और प्रिय भक्त हैं। आपके अंदर हर किसी के लिए, चाहे वह इंसान हो या पशु, एक सच्चा निस्वार्थ भाव और प्यार है। आप कोई बनावटी या दिखावा करने वाले इंसान नहीं हैं। आपकी यह जो आंतरिक शुद्धता है, आपका यह जो सहज, प्रेमपूर्ण व्यवहार है,
यह बहुत से लोगों को गहराई से प्रभावित करता है। बहुत से लोग आपके इस निस्वार्थ प्रेम को चाहते हैं। वे इसकी ओर खींचे चले आते हैं। आपका प्यार सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। आपका जो सच्चा और निर्मल मन है वह लोगों को चाहिए ही चाहिए। आपका जो आभा मंडल ओरा है वह बहुत ज्यादा आकर्षक और चुंबकीय है। ठीक है, यह लोगों को अनजाने में ही आपकी ओर आकर्षित करता है। लोगों को जब भी अकेलापन, दुख या अशांति महसूस होती है तो उन्हें लगता है कि हमें प्यार चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें अपनापन चाहिए, हमें अच्छा और सुरक्षित महसूस करना है। इसीलिए लोग अनजाने में ही आपकी ओर आकर्षित होकर आते हैं, क्योंकि प्रेम किसे नहीं चाहिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इंसान तो इंसान, छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी, बेजुबान जानवर भी आपसे तुरंत जुड़ जाते हैं। उन्हें भी आप ही चाहिए। आपके मन में इतनी ज्यादा ममता, इतनी करुणा, इतना सद्भाव है सबके लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि प्यार सबको चाहिए और आप उस प्रेम का एक स्रोत हैं। इसीलिए सब आपके पास आते हैं। सच्चाई किसे नहीं चाहिए? हर किसी को सच्चाई की तलाश है। हर किसी को निस्वार्थ प्रेम चाहिए। आपका जो आभा मंडल है वह ऐसा ही शुद्ध और प्रेमपूर्ण है। इसीलिए हर कोई आपकी सच्ची और पवित्र भावनाओं की वजह से आपकी ओर आकर्षित होता है। यह देखकर, आपकी यह लोकप्रियता और लोगों का आपके प्रति यह स्वाभाविक खिंचाव देखकर, यह तीनों महिलाएं बहुत ज्यादा असहनीय रूप से असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि वे इस मामले में पूरी तरह से असमर्थ और खोखली हैं। वे बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करती हैं। उनके पास यह दैवी गुण नहीं है। वे इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई हैं, इतनी ज्यादा कठोर और रूखी हैं, इतनी ज्यादा अहंकारी हैं। वे इतना अधिक लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक चीजों में लिप्त रहती हैं कि लोग शायद उन्हें पूजते भी नहीं हैं, उनसे दूर भागते हैं। उनकी ऊर्जा ही ऐसी विकर्षक है क्योंकि वे खुद ही इसके लायक नहीं हैं। वे यह बात भीतर ही भीतर समझते भी हैं। ठीक है, यहाँ पर उनकी ऊर्जा ऐसी है कि वे खुद भी गहराई से समझते हैं कि वे सच्चे प्रेम और सम्मान के लायक नहीं हैं। वे सच्चे इंसान हैं ही नहीं। उनके अंदर संवेदनशीलता और सहानुभूति नाम की चीज ही नहीं है। इसी गहरी हीन भावना और ईर्ष्या की वजह से उन्होंने आपको किसी तरह से बांधकर आपकी प्रगति को रोक कर रखने की कोशिश की है। कोई दुष्ट चीजें, कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रयोग, यह जो भी महिलाएं हैं वे आपको किसी तरह की नकारात्मक और भारी ऊर्जाओं में बांध कर रखने की कोशिश कर रही थीं। मुझे यहाँ एक और दिव्य संदेश मिल रहा है कि आप एक अर्थ एंजेल हैं, पृथ्वी पर अवतरित एक देवदूत। ठीक है, यह संदेश, ये डाउनलोड आप तक पहुंचना ही इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हाँ, यह संदेश आपके लिए ही है। परमात्मा आपसे सीधे संवाद करना चाहते हैं कि यह डाउनलोड आपके लिए ही है। आप एक हीलर हैं, एक मरहम लगाने वाले। आप एक लाइट वर्कर हैं, एक प्रकाश पुंज है जिसे इस धरती पर अंधकार मिटाने के लिए भेजा गया है। आप ईश्वर के बताए हुए सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। आप उस कार्य में, उस उद्देश्य में लगे हुए हैं जिसमें स्वयं ईश्वर ने आपको लगाया है। आप व्यर्थ की, निरर्थक बातों में व्यस्त नहीं रहते। आप इधर उधर की बातें करना, दूसरों की चुगलखोरी करना, किसी के जीवन की अनावश्यक विवेचना करना, इन सब चीजों में आपका मन बिल्कुल नहीं लगता। आप किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करते। कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, यह सब जानने में आपको रत्ती भर भी रुचि नहीं है। आप चुगलखोरी या व्यर्थ की बातों में बिल्कुल भी लिप्त नहीं रहते। ठीक है, आप इन ओछी चीजों में कभी शामिल नहीं होते। गपशप करना, पीठ पीछे बातें करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सब आपको पसंद नहीं है। और यही बात इन लोगों को, इन तीनों महिलाओं को बहुत परेशान करती है। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि आप इन निम्न स्तरीय गतिविधियों में शामिल नहीं होते। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर चिढ़ाती है कि आप उनकी तरह बनकर क्यों नहीं रहते। वे दूसरों की बुराई करते हैं, पीठ पीछे बैठकर सबके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, इधर की बात उधर करके आग लगाते हैं और इसमें उन्हें एक विकृत आनंद मिलता है। वे अच्छे और सफल लोगों की बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी उनके इस नकारात्मक समूह का हिस्सा बने, आप भी ऐसा करें। ठीक है, वे इन चीजों को बहुत अच्छा मनोरंजन, एक टाइम पास समझते हैं। आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग किटी पार्टी या अन्य सामाजिक समारोहों में सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की बातें करते हैं। वे ऐसी चीजों में बुरी तरह लिप्त रहते हैं। यह उन्हें बहुत परेशान करता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी, अपने विकास और अपने जीवन के उच्च उद्देश्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहते हैं।
उन्हें आपके खिलाफ कोई ठोस मौका नहीं मिलता कि वे आपकी कोई बुरी छवि बना सकें, क्योंकि आपके जीवन में कोई गंदगी है ही नहीं जिसे वे उछाल सकें। लेकिन उन्होंने इसके लिए भरसक अथक प्रयास जरूर किया है। इन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत ही ज्यादा गलत। मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने आपके साथ घोर अन्याय किया है और फिर दुनिया के सामने खुद को इस तरह प्रस्तुत किया जैसे कि उनके साथ गलत हुआ हो। ठीक है, जैसे कि आपने उनके साथ गलत किया हो, लेकिन वास्तव में हर बार गलत आपके साथ हुआ है। इस सारी स्थिति में, इस पूरे घटनाक्रम में आप ही असली पीड़ित हैं। अगर कोई ऐसी समस्या या गपशप वाली जहरीली चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं, तो पीड़ित आप हैं। आप बेचारे, मासूम और निर्दोष आप हैं। लेकिन आपको पीड़ित बने रहना, विक्टिम कार्ड खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं, एक योद्धा आत्मा। आप अपनी ऊर्जा को जल्दी से पुनर्जीवित कर लेते हैं, उसे फिर से संतुलित कर लेते हैं, और वह भी बहुत तेजी से। मैं देख रहा हूँ कि आप उन दर्दनाक परिस्थितियों से खुद को ठीक कर लेते हैं, उनसे उबर जाते हैं। ठीक है, आप उन घटनाओं से सीख लेते हैं। आप यह नहीं सोचते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि आप यह पूछते हैं कि यूनिवर्स ने मुझे इस स्थिति में क्यों डाला, मुझे इससे क्या सीखना है। आप स्वयं से यह सवाल पूछते हैं और उससे एक गहरा सबक सीखकर अपने जीवन में और अधिक मजबूती से आगे बढ़ते हैं। आप उस समस्या में, उस दर्द में फंसे रहना पसंद नहीं करते। मैं यहाँ किसी ऐसे दिव्य प्राणी से बात कर रहा हूँ जो किसी एक समस्या या एक धोखे में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद नहीं करता। वो उससे बाहर निकल जाता है, वो चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। आप समस्याओं में फंसे नहीं रहते। ठीक है, आप उन नकारात्मक चीजों से, उन जहरीले लोगों से आगे बढ़ जाते हैं। और ये जो नकारात्मकता है, ये जो 3 महिलाओं का विषाक्त समूह है, इन्होंने समाज में ऐसी छवि बनाई कि जैसे आपने उन्हें बहुत सताया, बहुत परेशान किया, जैसे आपने उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की हो, आपने उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गलत तो सरासर आपके साथ हुआ है, और आप चुपचाप शांतिपूर्वक उन चीजों को, उस कीचड़ को पीछे छोड़कर अपने जीवन में गरिमा के साथ आगे बढ़ चुके हैं। आप उन्हें लगभग भूल चुके हैं। एक तरह से आपका उन पर अब कोई ध्यान ही नहीं है। आपने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा वहां से हटा ली है। यूनिवर्स ने स्वयं आपको उन लोगों से बहुत दूर कर दिया है। तो आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके बारे में आज भी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, जो बातें करते घूमते रहते हैं, वे मूल रूप से इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, जले हुए हैं कि आपको दैवी ऊर्जा ने क्यों चुना है। यह एक गहरी जलन है, एक चिढ़ है। ठीक है, यह ईर्ष्या है, बहुत गहरी एनवी है इन लोगों में कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना। आप रो क्यों नहीं रहे हो? आप तड़प क्यों नहीं रहे हो? आप परेशान और बिखरे हुए क्यों नहीं हो? आप अलग थलग और अकेले क्यों नहीं हो? आप इनसे मदद की विनती क्यों नहीं कर रहे हो? यह बिल्कुल सिंड्रेला वाली कहानी है, जहाँ सिंड्रेला की दुष्ट बहनें और सौतेली माँ उसे हर तरह से प्रताड़ित करती हैं, लेकिन अंत में राजकुमार सिंड्रेला को ही चुनता है। मुझे कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ दिख रही है। हर कोई सिंड्रेला की जगह लेना चाहता है, हर कोई वह दिव्य कृपा पाना चाहता है। लेकिन असली सिंड्रेला कौन है, यह दैवी ऊर्जा, यह राजकुमार बहुत अच्छे से जानता है। उन्हें अच्छे से पता है कि कौन उस कृपा के योग्य है, कौन पात्र है। ठीक है, ईश्वर जानते हैं कि आप योग्य हैं। ठीक है, आप योग्य हैं, आप सक्षम हैं, और सबसे बड़ी बात, आप प्रामाणिक हैं। आपके अंदर कोई दिखावा नहीं है। कोई भी चीज देखिए, आजकल की इस दिखावे की दुनिया में मैं ये चीज बहुत देख रहा हूँ। कोई किसी की थोड़ी सी मदद करता है तो सबसे पहले कैमरा लेकर खड़ा हो जाता है कि देखो, मैंने इसकी मदद की है। लेकिन शायद आप अनगिनत लोगों की, अनगिनत जीवों की मदद करते हैं, पर वह दिखावा कभी नहीं करते। मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपके अंदर कोई नकलीपन, कोई दोहरापन नहीं है। ठीक है, आप पूरी तरह से एक प्रामाणिक, सच्चे व्यक्ति हैं। जैसी बात होती है, आप दो टूक स्पष्ट बात करना पसंद करते हैं। आप किसी प्रकार के प्रपंचों, षड्यंत्रों या घुमावदार बातों में नहीं पड़ना चाहते। आपका ध्यान पूरी तरह से स्पष्ट है कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना है, मुझे अपनी आत्मिक उन्नति पर काम करना है, मुझे अपने काम को, अपने उद्देश्य को पूरा करना है। मैं अपने काम को अच्छे से कर लूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। मेरा काम यह है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर, अपनी यात्रा पर ध्यान रखते हैं। बाकी दुनियादारी गई तेल लेने, भाड़ में गई। ठीक है, तो इस तरह की एक फोकस्ड, केंद्रित ऊर्जा मुझे यहाँ दिख रही है। आप काफी फोकस्ड हैं अपनी जिंदगी पर।
आपका पूरा ध्यान ही अपनी जिंदगी पर रहता है। ये चीजें देखकर लोगों को और खासकर इन तीनों महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जलन होती है। ठीक है, ये जो कोई भी महिलाएं हैं जो आपके खिलाफ कुछ इविल स्पेल्स, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी भेजती रहती हैं। ये लोग आपको हमेशा रोते हुए, बिलखते हुए देखना चाहती हैं। आपको हमेशा असहनीय दर्द में देखना चाहती हैं। ये जो कोई भी महिलाएं हैं, ये आपको हमेशा दुख में, तकलीफ में देखना चाहती हैं। आपकी तकलीफ में, आपके आंसुओं में इन लोगों को एक अजीब सा विकृत सुकून मिलता है, एक पैशाचिक खुशी मिलती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जब ये आपको रोता हुआ देखना चाहती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये सपना देखती हैं कि आप रो रहे हो, आप बहुत बिलख रहे हो, आप दर्द में हो, और जैसे इनका ये सपना पता नहीं कब पूरा होगा, इस इंतजार में रहती हैं। ये विचार ही इन्हें बहुत खुशी प्रदान करता है। कह सकते हैं इन्हें एक ठंडक, एक राहत मिल जाती है आपको तकलीफ में देखकर। एक तरह से कहूँ तो यह इनका सबसे बड़ा सपना है। मैं यहाँ एक बहुत बड़ा सपना देख रहा हूँ जो इन्होंने आपके पतन के लिए देखा था, लेकिन इन्होंने आपकी खराब छवि बनाने की कोशिश में, आपके लिए गड्ढा खोदने की चाह में, वास्तव में खुद के लिए ही एक गहरा गड्ढा खोद लिया। इस समय जो कुछ भी इन्होंने आपके लिए चाहा था, जो भी बुरा इन्होंने आपके लिए सोचा था, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। मैं बार बार पूरी दृढ़ता से कहूंगा, परमेश्वर की विशेष कृपा, सच में बहुत ज्यादा विशेष और गहरी कृपा आप पर है। इतनी गहरी कि इन्होंने आपके लिए जो कोई भी गड्ढा खोदा था, जो कोई भी जाल बिछाया था, उस गड्ढे में यह स्वयं ही धड़ाम से गिर चुकी हैं। आपको ईश्वर, माँ आदि शक्ति ने एक अदृश्य कवच प्रदान करके बचा लिया। आपको तकलीफ में देखकर, आपको बर्बाद होते हुए देखकर, आपको समाज में अपमानित होते हुए देखकर, आप लोगों के सामने मदद के लिए हाथ फैलाते हुए, ये इनका सपना था। ये एक तरह से आपके रास्ते में एक गहरा गड्ढा खोद रहे थे ताकि आप उसमें गिर जाएं और कभी बाहर न निकल पाएं। लेकिन इस प्रक्रिया में इन्होंने अपने कर्मों को इतना खराब कर लिया है, इतना काला कर लिया है कि यह स्वयं उसी गड्ढे में गिर चुके हैं, और अब वहां से, उस कर्मों के गड्ढे से निकल पाना उनके लिए, मेरा मतलब है, लगभग असंभव दिख रहा है। असंभव है दोस्तों। गंभीरता से कहूं तो इन्होंने किसी साधारण इंसान से नहीं, बल्कि सीधे सीधे दैवीय अस्तित्व से पंगा लिया है। परमपिता परमेश्वर इनसे अत्यंत क्रोधित हैं, और जो कुछ भी इन्होंने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कही हैं, जो गलत, जहरीली चीजें आपके बारे में फैलाई हैं, वे सारी चीजें अब उल्टी पड़ गई हैं। ठीक है, वे सारी बातें, सारे आरोप अब गलत साबित हुए हैं। लोग अब उनकी बातों पर, उनकी नीयत पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं, जैसे, अरे वाह, इन्होंने तो आपके बारे में ऐसी ऐसी गलत बातें कही थीं, ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई थीं। ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने अपने जीवन में कभी की ही नहीं होंगी। ये खुद को एक बेचारा, एक पीड़ित साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे, मैं बेचारी हूँ, मैं तो बहुत भोली भाली हूँ, मेरे साथ ऐसा किया गया, मेरे साथ वैसा किया गया। इनकी तरफ से आपके ससुराल पक्ष के लोग भी हो सकते हैं। यह ऊर्जा बहुत प्रबल है। ज्यादातर आपने देखा होगा, पुराने जमाने में कुछ ऐसी महिलाएं होती थीं, और आज के आधुनिक समय में भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो किसी और को, खासकर किसी दूसरी महिला को, कभी खुश नहीं देखना चाहती। तो आपके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी, मनगढ़ंत बातें कही गई हैं, कुछ गंभीर अफवाहें फैलाई गई हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग उनकी बातों पर ही सवाल उठा रहे हैं। लोग अब उन पर हमला कर रहे हैं, शाब्दिक हमला। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वे अब उन पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, जैसे वे उन्हें डांट रहे हैं, उनकी गलतियों को, उनके झूठ को उजागर कर रहे हैं। यहाँ 3 से ज्यादा भी महिलाएं हो सकती हैं। ये एक पूरा समूह हो सकता है। आपको अपनी अंतरात्मा से अच्छे से पता है कि यह कौन सी महिलाएं हैं, जिन्हें एक समूह, एक गैंग कह सकते हैं, या कोई 4 भी कह सकता है, 5 भी कह सकता है। लेकिन एक संगठित समूह यहाँ मैंने निश्चित रूप से देखा है। इन तीनों ने, या इस समूह ने आपके बारे में बहुत गलत गलत बातें कही हैं, झूठी अफवाहें फैलाई हैं। लेकिन लोग अब इन पर ही सवाल उठा रहे हैं, जैसे, तुमने तो ऐसा वैसा कहा था, पर हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हमें तो यह व्यक्ति बिल्कुल अलग लगता है। कहीं ना कहीं तुम ही गलत हो, तुमने ही यह चीजें की हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी सच्चाई को जानते हैं, वे अब इनकी एक एक गलती को उजागर कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। अगर 10 लोग ऐसे हैं जो आपको गिराना चाहते हैं,
जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ मैं हजारों की संख्या में ऐसी आत्माएं देख रहा हूँ जो आपको अपने जीवन में ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं, आपको फलता फूलता देखना चाहते हैं, आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। उनकी दुआओं पर, उनके निस्वार्थ प्रेम पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, उन पर भरोसा रखना है कि यह वे लोग हैं जो मेरे लिए वास्तव में अच्छा चाहते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग अब इन षड्यंत्रकारी महिलाओं पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, उनकी गलतियों को जैसे गिनवा रहे हैं। मैं यहाँ एक लंबी सूची, एक लिस्ट देख रहा हूँ। उनके पास जैसे एक सूची है और वे एक एक करके गिनवा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा झूठ बोला, तुम्हारी यह गलती है, तुमने ये किया, वो किया। ये सब कुछ जो इन्होंने आपके खिलाफ एक विस्तृत योजना बनाई या एक गहरी साजिश रची थी, चाहे यह आपके दोस्तों के समूह से हो, आपके कार्यस्थल से हो या आपकी कोई पारिवारिक महिला सदस्य ही क्यों ना हो। ऐसी महिलाएं जिन्होंने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में, आपके सुकून को छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से खराब करने की, उसे उजाड़ देने की, उसे तहस नहस करने की कोशिश की थी। इस तरह की भयावह चीजें आपके साथ करने की कोशिश की गई थी। इनका एक बहुत बड़ा सपना था जो शायद कभी पूरा नहीं हो सका और न ही कभी होगा। वे आपको रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए और पराजित देखना चाहते थे। लेकिन लोग आपको अब भी और पहले से कहीं ज्यादा उच्च सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसके उलट क्या हुआ? उनके साथ इसके उलट क्या हुआ? मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उनके साथ इसके ठीक उलट यह हुआ कि आप और अधिक चमकने लगे, आपकी प्रसिद्धि और बढ़ने लगी, आपने और अधिक नाम, सम्मान और प्रसिद्धि हासिल की, आपके जीवन में और अधिक अच्छी और सकारात्मक चीजें होने लगी। लोग आपको और अधिक पसंद कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, वे आपके समर्थन में एक कतार में खड़े हैं। अब वे आपके बारे में कुछ भी नकारात्मक सुनने को तैयार नहीं हैं। मुझे लगता है कि पहले शुरुआत में कुछ लोगों ने आपको थोड़ा बहुत गलत समझा होगा, क्योंकि मैं यहाँ आपका स्वभाव भी देख रहा हूँ। आप कम बोलने वाले, शांत रहने वाले, एक शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं, अपने काम से मतलब रखते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, यानी अपने आप में खुश रहना, किसी के जीवन में कोई हस्तक्षेप न करना, दूसरों की जिंदगी में ताक झांक न करना। ये चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए कुछ समय के लिए कुछ नासमझ लोगों को लगा कि शायद आपके अंदर एक अहंकारी रवैया है, आप घमंडी हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब लोगों ने आपका असली निश्चल पक्ष देखा, जब उन्होंने आपको करीब से समझा, जब उन्होंने आपके पवित्र मन को जाना, जब उन्होंने आपसे सीधे बात की या उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी सच्ची बातें पता चली, तब उन्हें गहराई से एहसास हुआ कि आप कितने शुद्ध, कितने पवित्र हृदय वाले व्यक्ति हैं। उन्हें समझ आ गया कि उन महिलाओं ने सिर्फ और सिर्फ आपको बदनाम करने की, आपकी छवि को खराब करने की एक घिनौनी कोशिश की थी। आपकी जैसी बेदाग छवि की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की थी। और यह वे लोग हैं जो जब आप उनके सामने होंगे, यानी दूसरों के सामने जब आप पहले से मौजूद होंगे, तो ऐसा मासूम, ऐसा भोला भाला चेहरा बनाएंगे, इतना मधुर, बल्कि ओवर स्वीट बनने की कोशिश करेंगे कि आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप वहां से हटेंगे, तब उनका एक अलग, भयानक और विषैला रूप दिखेगा। वे आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कहेंगी जो शायद आपको गहरे सदमे में डाल दें, आपको एकदम भारी सदमा दे दें कि यह मेरे बारे में क्या बोल गए, ये क्या कर गए। इस तरह की दोहरी और कपटी ऊर्जा मैं यहाँ बहुत तेजी से देख रहा हूँ। ये लोग आपके साथ ऐसा ही करते आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये लोग आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते थे, वह सब उल्टा हो गया है। आपको रोते बिलखते, बहुत फंसा हुआ, एक जाल में जकड़ा हुआ देखना चाहते थे, क्योंकि कोई इविल स्पेल था। ठीक है, कोई बहुत भारी, शक्तिशाली इविल स्पेल जो आपको चारों ओर से बांध कर रखने वाला था, लेकिन वो भी उन पर ही बैकफायर हो गया। वे आपको दर्द में देखना चाहते थे। अभी वे लोग खुद असहनीय दर्द और पीड़ा में हैं। वे आपकी गृहस्थी को, आपके सुखी परिवार को पूरी तरह से उजाड़ना चाहते थे, चाहे यह रीडिंग कोई पुरुष सुन रहा हो या महिला। वे आपकी गृहस्थी को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अभी उनकी अपनी गृहस्थी उजड़ रही है। जिनसे वे प्यार करते हैं, वही लोग उन्हें अब झूठा कह रहे हैं, उन्हें गलत साबित कर रहे हैं कि तुम झूठे हो, तुम गलत हो, तुम्हारी नीयत खराब है। इस प्रकार की चीजें उनके अपने घरों में हो रही हैं। जैसा इरादा, जैसी नीयत उन्होंने आपके लिए सोची थी, जो उन्होंने आपके लिए करने की कोशिश की, आज वही सारी चीजें उनके साथ हो रही हैं।
उनके साथ यह सब घटित हो रहा है। वे आपको आर्थिक रूप से डूबते हुए, कंगाल होते हुए देखना चाहते थे। अभी वे खुद आर्थिक रूप से डूब रहे हैं, कर्ज में हैं। वे आपको रोते तड़पते देखना चाहते थे। मैं देख रहा हूँ, एक बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, माफ करना, लेकिन मैं यहाँ यह चीज इतनी प्रबलता से देख रहा हूँ कि उन्होंने जो भी नकारात्मक इरादा आपके लिए सेट किया था, उन्होंने आपकी जिंदगी में जो भी गलत चीजें सोची, जो गलत चीजें करने की कोशिश की, आज वही सब उनके साथ हो रहा है। आज उनकी हालत खराब है। सचमुच उनकी बैंड बजी हुई है। पूरी तरह से मैं शब्दों में बता नहीं सकता कि यह लोग कितने ज्यादा परेशान, बेचैन और अशांत हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परमपिता परमेश्वर के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो लोग हैं, विशेषकर जो अन्य महिलाएं हैं, वे आपको अब बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रही हैं। वे देख रही हैं कि आप नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आप एक शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं। प्रशंसा तो वे कर ही रहे हैं। दूसरा यह संदेश है कि लोग अब खुलकर आपका समर्थन कर रहे हैं, आपके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। जब से लोगों ने आपका वास्तविक, सच्चा स्वरूप देखा है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी दैवी आत्मा है जिसे यह दिखाने की, यह चिल्ला चिल्ला कर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि देखो मैं बहुत मासूम हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। रोने धोने या मगरमच्छ के आंसू बहाने की आदत आपको बिल्कुल नहीं है। आपने कभी ऐसा कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन यह जो महिलाएं हैं, ये कुछ ऐसा करती थीं कि कुछ लोग जो जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और जो किसी मामले के दोनों पहलुओं को नहीं देखते, उन्हें पहले शायद लगा होगा कि आप वाकई में गलत हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने आपका वास्तविक स्वरूप देखा कि आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, न ही कोई आपत्ति दर्ज की, कभी रोने धोने का नाटक नहीं किया, और यह जो महिलाएं थीं, जब भी यह आपके इर्द गिर्द होती थीं, यह सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में जहर उगलती थीं, गलत बातें करती थीं, तो लोगों ने उनसे एक ही सीधा सवाल पूछा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बातें हुई कि यह व्यक्ति आपसे इतना नाराज है। और फिर उन्होंने आपके व्यवहार को देखा और उन महिलाओं के व्यवहार को देखा। लोगों ने आपको देख लिया है, आपका वास्तविक स्वरूप उन्होंने समझ लिया है, और इस वजह से, इस सत्य के उद्घाटन से इनकी हालत खराब है। इनकी रातों की नींद और दिन का चयन छिन गया है। रहे हैं लोग अब उनकी विश्वसनीयता पर, उनके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। समाज में उनकी जो एक झूठी बनावटी छवि थी, वह अब कांच की तरह चटकने लगी है, और उसके पीछे का उनका असली कुरूप चेहरा लोगों को दिखाई देने लगा है। यह दैवी न्याय का चक्र है दोस्तों। कर्म का पहिया जब घूमता है तो वह किसी को नहीं छोड़ता। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। उन्होंने आपके लिए कांटों का बीज बोया था, और अब उनके अपने जीवन का पूरा बगीचा कांटों से भर गया है, जिसमें वे खुद ही उलझकर लहूलुहान हो रहे हैं। यह जो कुछ भी हो रहा है, यह कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। यह पूरी तरह से एक दिव्य हस्तक्षेप है। ब्रह्मांड स्वयं संतुलन स्थापित कर रहा है। सत्य की शक्ति, धर्म की शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। इन महिलाओं ने आपको अकेला, असहाय और कमजोर समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वे यह नहीं जानती थीं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ अदृश्य रूप से हर पल, हर क्षण वे दैवी शक्तियां खड़ी थीं जिनकी आप सच्चे मन से आराधना करते हैं। आपके इष्ट देव, आपके कुल देवता, आपके पितृगण, आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिट गाइड्स और स्वयं परमेश्वरी की सेना आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर खड़ी थी। वे उनके हर वार को, हर नकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचने से पहले ही निष्फल कर रहे थे। मैं यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि उन्होंने आपके ऊपर कई बार ऊर्जा के स्तर पर हमले किए हैं। जब वे आपको सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकीं, तो उन्होंने गुप्त तरीकों का सहारा लिया। उन्होंने ईर्ष्या और घृणा की इतनी तीव्र नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर भेजी कि यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह शायद बीमार पड़ जाता या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। उन्होंने आपके ऑरा को भेदने की कोशिश की, आपके चक्रों को असंतुलित करने का प्रयास किया। यह ऊर्जा के पिशाच, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जो दूसरों की खुशियों, दूसरों की सकारात्मक ऊर्जा को चूस कर जीवित रहते हैं। लेकिन आपकी आध्यात्मिक शक्ति और आपके ऊपर जो दैवी कृपा का कवच है, उसके कारण उनके सारे प्रयास विफल हो गए। उनकी भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा एक दीवार से टकराकर दोगुनी शक्ति से उन्हीं की ओर वापस लौट गई।
यही कारण है कि आज उनके जीवन में आपको इतना उथल पुथल और विनाश दिखाई दे रहा है। वे जिस अंधकार को आपके जीवन में भेजना चाहती थीं, वह अंधकार अब उनके अपने जीवन को निगल रहा है। उनकी रात की नींदें उड़ गई हैं। उन्हें हर समय एक अनजाना भय, एक गहरी चिंता और अशांति घेरे रहती है। उनके आपसी रिश्तों में जो पहले से ही स्वार्थ और नकारात्मकता पर टिके थे, अब भयंकर दरारें पड़ चुकी हैं। वही तीनों जो कभी एक होकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचती थीं, अब एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, एक दूसरे पर ही शक कर रही हैं। उनकी एकता जो एक बुरे उद्देश्य के लिए बनी थी, अब पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। वे अब एक दूसरे की ही दुश्मन बन बैठी हैं। यह महाकाली का न्याय है जो अधर्म के गठबंधन को अपने खड्ग से छिन्न भिन्न कर देती हैं। मैं यहाँ उनकी ऊर्जा में एक गहरा पछतावा भी देख रहा हूँ, लेकिन यह पछतावा इस बात का नहीं है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। नहीं, उन्हें अपने के पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उन्हें पछतावा इस बात का है कि वे पकड़ी गईं। उन्हें पछतावा इस बात का है कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो गईं। उन्हें पछतावा इस बात का है कि वे आपको तोड़ने में, आपको झुकाने में असफल रहीं। आपकी रेजिलियंस, आपकी सहन शक्ति और आपकी अटूट आस्था ने उन्हें पराजित कर दिया है। आप उस चट्टान की तरह खड़े रहे जो समुद्र की हजारों लहरों के थपेड़े सहकर भी अपनी जगह पर अडिग रहती है। यह देखकर वे भीतर ही भीतर जलकर राख हो रही हैं। अब बात करते हैं आपकी। इस पूरे घटनाक्रम ने, इस पीड़ादायक अध्याय ने आपको किस प्रकार बदला है? ईश्वर ने आपको इस अग्नि परीक्षा में क्यों डाला? क्योंकि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इस अनुभव ने आपको भीतर से इतना मजबूत, इतना समझदार और इतना शक्तिशाली बना दिया है जितना आप पहले कभी नहीं थे। आपकी आत्मा का विकास हुआ है, आपकी चेतना का विस्तार हुआ है। आपने इंसानी स्वभाव की गहराइयों को, उसके उजले और काले दोनों पक्षों को बहुत करीब से देखा है। अब आपको लोगों की पहचान करने की एक अद्भुत दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। अब कोई भी मुखौटा पहना हुआ इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आप उसकी ऊर्जा को पढ़कर, उसकी आंखों में झांककर उसके असली इरादों को तुरंत भांप लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है, एक बहुत बड़ा उपहार है जो इस पीड़ा के बदले में आपको यूनिवर्स ने प्रदान किया है। आप अब पहले जैसे भोले या सहज विश्वासी नहीं रहे। आपका हृदय अभी भी उतना ही कोमल और प्रेमपूर्ण है, लेकिन अब उसके चारों ओर विवेक और ज्ञान की एक मजबूत ढाल बन चुकी है। आप अब अपनी ऊर्जा को, अपने समय को और अपने प्रेम को व्यर्थ के लोगों पर बर्बाद नहीं करते। आप जानते हैं कि कौन आपके स्नेह का, आपकी मित्रता का सच्चा अधिकारी है और कौन नहीं। आपने अपनी सीमाओं को निर्धारित करना सीख लिया है। आपने ना कहना सीख लिया है, जो कि आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुझे यह भी संदेश मिल रहा है कि यूनिवर्स अब आपके जीवन से उन सभी लोगों को, उन सभी ऊर्जाओं को एक एक करके हटा रहा है जो आपकी प्रगति में बाधक थीं, जो आपके सर्वोच्च भले के लिए नहीं थीं। यह एक बहुत बड़ी तत्हीर प्रक्रिया, एक गहरी सफाई चल रही है। हो सकता है कि हाल के दिनों में आपके कुछ रिश्ते टूटे हों, कुछ लोग आपसे दूर चले गए हों। आपको शायद इसका दुख भी हुआ हो, लेकिन विश्वास मानिए, यह सब आपके भले के लिए हो रहा है। ईश्वर आपके जीवन में उन लोगों के लिए जगह बना रहे हैं जो वास्तव में आपके हैं, जो आपकी आत्मा के साथी हैं। सोल फैमिली जो आपके विकास में आपका साथ देंगे, जो आपको बिना किसी शर्त के प्रेम करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा कार्मिक अध्याय अब समाप्त हो चुका है। आपने एक बहुत भारी बोझ, एक बहुत बड़ा कर्ज चुका दिया है। अब आप हल्के हो चुके हैं, अब आप आजाद हैं। अब आपके उड़ने का समय आ गया है। आपके पंखों में जो जंजीरें इन नकारात्मक ऊर्जाओं ने बांध रखी थीं, उन्हें दैवी कृपा ने काट दिया है। अब आपके सामने अनंत आकाश है और आपके लिए कोई सीमा नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वह आपकी नौकरी हो, आपका व्यवसाय हो या आपकी रचनात्मकता हो, अब आपको उसमें अभूतपूर्व सफलता मिलने वाली है। जो रुकावटें, जो बाधाएं आपको बेवजह परेशान कर रही थीं, वे अब चमत्कारिक रूप से दूर होने लगेंगी। आपको नए अवसर मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर शक किया था, वे अब आपकी सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा, जिसे धूमिल करने की इतनी कोशिशें की गईं, अब पहले से भी अधिक चमकेगी। सत्य सूर्य की तरह होता है। उसे कुछ देर के लिए बादलों से ढका जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। अब आपके सत्य का सूर्य उदय हो रहा है और उसकी रोशनी चारों दिशाओं में फैलेगी।
आर्थिक रूप से भी यदि आप किसी तंगी या रुकावट का सामना कर रहे थे, तो अब उसमें भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। धन के नए स्रोत खुलेंगे। आपकी मेहनत का जो फल आपको अब तक नहीं मिला था, वह अब आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। यूनिवर्स आपके साथ हुए हर अन्याय का हिसाब कर रहा है और वह आपको हर उस चीज से पुरस्कृत करेगा जिससे आपको वंचित रखने की कोशिश की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके रिश्तों में, विशेष रूप से उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध में जिसे लेकर आपको असुरक्षित किया गया था, अब एक नई गहराई, एक नई समझ और एक नया विश्वास पैदा होगा। भ्रम के जो बादल आपके रिश्ते पर छाए हुए थे, वे अब पूरी तरह से छंट जाएंगे। आपको और आपके उस प्रिय व्यक्ति को यह एहसास होगा कि आपका बंधन कितना गहरा, कितना पवित्र और कितना मजबूत है। कोई भी तीसरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे तोड़ नहीं सकती। आपका प्रेम हर परीक्षा में सफल हुआ है और अब वह पहले से भी अधिक प्रगाढ़ और अटूट हो जाएगा। यह संदेश आपके लिए एक पुष्टि है, एक कंफर्मेशन है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपको हर कदम पर दिव्य मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त है। उन 3 महिलाओं और उनकी नकारात्मकता को पूरी तरह से अपने मन से निकाल दें। उन्हें क्षमा कर दें, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दें। न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दैवी विधान अपना काम पूरी सटीकता से करेगा। अब आपका काम केवल अपनी खुशियों पर, अपने विकास पर और अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आप इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। आप एक प्रकाश स्तंभ हैं और आपका काम है अपनी रोशनी से दूसरों के जीवन में भी उजाला करना। अपने अतीत की छायाओं को अपने वर्तमान की चमक को कम न करने दें। जो हुआ वह एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। अब एक नई सुबह है, एक नया सवेरा है और एक शानदार भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महाकाली का खड्ग आपके शत्रुओं का संहार कर चुका है। माँ दुर्गा का सिंह आपके मार्ग की बाधाओं को रौंद चुका है। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना चुका है और माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आपके सिर पर हमेशा बना हुआ है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, अपनी शक्ति को पहचानें। आप ईश्वर की एक अद्भुत रचना है और इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। याद रखें, जब वे आपके बारे में झूठ फैला रहे थे तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में सच लिख रहा था। जब वे आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे तो ब्रह्मांड आपके लिए सिंहासन तैयार कर रहा था। जब वे आपके आंसू चाहते थे तो ब्रह्मांड आपके लिए हंसी और खुशियों के अवसर बना रहा था। उनका हर नकारात्मक कार्य आपके लिए एक सकारात्मक परिणाम में बदल दिया गया है। यह है दैवी शक्ति का खेल। यह है परमेश्वर का न्याय। उनकी ईर्ष्या का मूल कारण समझिए। वे आपसे इसलिए नहीं जलती थीं कि आपके पास क्या है, वे आपसे इसलिए जलती थीं कि आप क्या हैं। आपके पास एक शांत आत्मा है, एक प्रेमपूर्ण हृदय है, एक प्रामाणिक अस्तित्व है। ये वे चीजें हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जिन्हें छीनकर हासिल नहीं किया जा सकता। यह ईश्वर का दिया हुआ खजाना है। वे आपके भौतिक पोजेशन से नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक समृद्धि से जलती थीं। आपका ऑरा, आपकी ऊर्जा, आपकी मुस्कान, आपकी आंखों की चमक, लोगों का आपके प्रति स्वाभाविक प्रेम, यह सब उन्हें असहनीय लगता था, क्योंकि उनके अपने भीतर एक गहरा शून्य, एक अंधकारपूर्ण खालीपन है। वे अपने भीतर के उस खालीपन को आपकी रोशनी छीनकर भरना चाहती थीं, जो कि असंभव है। उन्होंने आपके खिलाफ लोगों के कान भरने की कोशिश की, लेकिन वे यह भूल गईं कि लोग ऊर्जा को महसूस करते हैं। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जो लोग वास्तव में आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हैं, जो हृदय से जीना जानते हैं, उन्होंने उनकी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। उन्होंने हमेशा आपके ऑरा की सच्चाई को महसूस किया, भले ही वे आपसे कुछ कह न पाए हों। अब वही लोग खुलकर आपके समर्थन में सामने आएंगे। आपको उन लोगों से अप्रत्याशित मदद और समर्थन मिलेगा जिनसे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। यह जो 3 महिलाओं का समूह था, यह एक कार्मिक त्रिकोण था। यह आपके जीवन में इसलिए आया ताकि आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकें। वे अनजाने में आपके सबसे बड़े शिक्षक साबित हुए। उन्होंने आपको दिखाया कि विश्वासघात कैसा दिखता है, ताकि आप सच्ची वफादारी को पहचान सकें। उन्होंने आपको दिखाया कि अंधकार कितना गहरा हो सकता है, ताकि आप अपने भीतर के प्रकाश के मूल्य को समझ सकें।
उन्होंने आपको इतना दर्द दिया कि आपके पास ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और इस प्रक्रिया में आपका ईश्वर के साथ संबंध इतना गहरा और मजबूत हो गया जितना पहले कभी नहीं था। तो एक तरह से उन्होंने आपको आपके सच्चे स्रोत, आपके सच्चे घर के करीब ला दिया। मैं देख रहा हूँ कि अब आपके जीवन में उत्सव का समय आ रहा है। एक लंबा अंधकारपूर्ण अध्याय समाप्त हो रहा है और एक सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। आप अपने जीवन में कई छोटी बड़ी जीतों का जश्न मनाएंगे। आपको अपने काम के लिए सम्मान और पहचान मिलेगी। आपके परिवार में खुशियां आएंगी। अगर आप संतान की कामना कर रहे हैं तो वह मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। अगर आप एक सच्चे जीवन साथी की तलाश में हैं, तो यूनिवर्स एक बहुत ही दिव्य आत्मा को आपके जीवन में भेज रहा है। उन महिलाओं के जीवन में अब जो हो रहा है वह उनके कर्मों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। उन्होंने आपके जीवन में कलह के बीज बोए। अब उनके अपने घरों में 24 घंटे कलह और अशांति का वातावरण बना रहता है। उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। अब उनकी अपनी प्रतिष्ठा समाज में धूल में मिल रही है। उन्होंने आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब वे खुद गंभीर आर्थिक संकटों का सामना कर रही हैं। उन्होंने आपको मानसिक रूप से बीमार करने की कोशिश की। अब वे खुद चिंता, अवसाद और मानसिक रोगों की चपेट में हैं। यह कर्म का अकाट्य नियम है। इसे कोई बदल नहीं सकता। आपको उनकी इस दुर्दशा को देखकर आनंदित होने की आवश्यकता नहीं है। बस साक्षी भाव से देखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपकी ऊर्जा अब बहुत ऊंची और पवित्र है। उसे उनकी निम्न स्तरीय ऊर्जा के साथ उलझाकर गंदा न करें। उन्हें ब्रह्मांड के न्याय पर छोड़ दें और आप अपने सिंहासन पर विराजमान हो जो आपके लिए तैयार किया गया है। यह संदेश एक अंतिम मुहर है इस बात पर कि वह बुरा समय अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सामने एक उज्जवल, सुंदर और प्रेमपूर्ण भविष्य बाहें फैलाए खड़ा है। उसे गले लगाएं। अपनी पूरी क्षमता के साथ जिएं, निडर होकर जिएं। आप सुरक्षित हैं, आप प्रेम में हैं और आप स्वतंत्र हैं। यही परम सत्य है। मैं आपको एक और गहन रहस्य बताना चाहता हूँ। इन तीनों महिलाओं की जो ऊर्जा है वह केवल इस जीवन की नहीं है। यह एक गहरा कार्मिक संबंध है जो शायद कई जन्मों से चला आ रहा है। पिछले किसी जन्म में भी इन आत्माओं ने आपको इसी तरह कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की होगी, लेकिन इस जन्म में आपने उस चक्र को तोड़ने का निर्णय लिया। आपकी आत्मा ने यह निश्चय किया कि अब और नहीं। इस बार आप इस नकारात्मक पैटर्न को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे और आपने यह कर दिखाया है। अपनी दृढ़ता, अपनी आस्था और अपनी अच्छाई से आपने इस सदियों पुराने कार्मिक चक्र को तोड़ दिया है। यह एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक विजय है। आपने न केवल खुद को बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इस नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कर दिया है। यह जो चक्रव्यूह था वह सिर्फ मानसिक या भावनात्मक नहीं था, वह एक आध्यात्मिक कैद थी। उन्होंने कुछ ऐसी ऊर्जाओं का प्रयोग किया था जो आत्मा के स्तर पर काम करती हैं, ताकि आपकी आत्मा की प्रगति को रोका जा सके, आपके आध्यात्मिक विकास को बाधित किया जा सके। वे नहीं चाहती थी कि आप अपनी सच्ची आध्यात्मिक पहचान को जानें, अपनी शक्तियों को पहचानें, क्योंकि वे जानती थीं कि जिस दिन आपने अपनी असली शक्ति को पहचान लिया उस दिन उनका खेल खत्म हो जाएगा। और वही हुआ। जैसे ही आपने अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ना शुरू किया, जैसे ही आपने ध्यान, प्रार्थना और साधना का मार्ग अपनाया, उनका बनाया हुआ माया जाल कांच की तरह टूटकर बिखरने लगा। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा उनके काले जादू से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित हुई। शुद्ध सात्विक दैवी ऊर्जा के सामने कोई भी तामसिक राक्षसी शक्ति टिक नहीं सकती। अब आपके लिए आगे का मार्ग क्या है? यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी उपचारक, हीलिंग क्षमताओं को पहचानें और उन्हें दुनिया के साथ साझा करें। आपके शब्दों में, आपके स्पर्श में, आपकी उपस्थिति में एक अद्भुत उपचारक शक्ति है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसे शांति मिलती है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। यह आपकी आत्मा का सच्चा उद्देश्य है। दूसरों के घावों पर मरहम लगाना, दूसरों को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाना। आपने जो पीड़ा सही है उसने आपको एक बहुत ही करुणामय और सहानुभूतिपूर्ण इंसान बना दिया है। अब आप दूसरों के दर्द को गहराई से समझ सकते हैं और यही आपको एक महान उपचारक बनाता है। इस नई यात्रा में डरे नहीं। यूनिवर्स आपके लिए सारे दरवाजे खोल रहा है। आपको सही लोग, सही संसाधन और सही ज्ञान सही समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। बस अपने हृदय की आवाज सुने, अपनी अंतरात्मा के मार्गदर्शन पर चलें। वह आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। उन तीनों महिलाओं का भविष्य अंधकारमय है। उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल का उपयोग
विनाश और घृणा के लिए किया, और अब वे उसी का फल भोग रही हैं। जब तक वे पश्चाताप करके अपनी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं करती, तब तक वे इसी पीड़ा के चक्र में फंसी रहेंगी। यह उनका अपना चुना हुआ मार्ग है। आपको उनके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हर आत्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। आप अपनी जीत का जश्न मनाएं। यह अच्छाई की बुराई पर जीत है। यह प्रकाश की अंधकार पर जीत है। यह सत्य की असत्य पर जीत है। और इस महायुद्ध में आप एक विजेता योद्धा हैं। आप ईश्वर द्वारा चुने गए योद्धा हैं। अपनी पीठ थपथपाएं, अपने आप पर गर्व करें। आपने एक बहुत कठिन लड़ाई लड़ी है और उसे शानदार तरीके से जीता है। अब शांति से बैठें, एक गहरी सांस लें और अपने चारों ओर मौजूद दैवी सुरक्षा को महसूस करें। अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को, अपने इष्ट देव को धन्यवाद दें। उन्होंने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा और भविष्य में भी वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके जीवन का स्वर्ण काल अब शुरू हो रहा है। इसे पूरे आनंद, उत्साह और कृतज्ञता के साथ अपनाएं। ओम नमः शिवाय। जय मां काली। राधे राधे। मैं यहाँ उनकी ऊर्जाओं को और भी गहराई से देख पा रहा हूँ। उनका जो गठबंधन था वह केवल ईर्ष्या पर आधारित नहीं था, बल्कि एक गहरी असुरक्षा और हीन भावना पर आधारित था। वे तीनों ही अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में खुद को अधूरा और असफल महसूस करती हैं। कोई अपने पारिवारिक जीवन से नाखुश है, किसी को अपने करियर में वह सफलता नहीं मिली जिसकी वह हकदार समझती थी, और कोई अपनी सुंदरता या सामाजिक स्थिति को लेकर असुरक्षित है। जब उन्होंने आपको देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में पूर्ण है, जो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेता है, जिसे अपनी कीमत पता है, तो आपकी संपूर्णता उन्हें अपने अधूरेपन का आईना दिखाने लगी। आपकी उपस्थिति ही उन्हें उनकी कमियों का, उनके खोखलेपन का एहसास कराती थी। इस एहसास से उबरने के दो रास्ते थे। या तो वे आपसे प्रेरणा लेकर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करती, या फिर वे आपको ही गिराकर, आपको ही तोड़कर अपने अहंकार को संतुष्ट करने की कोशिश करती। उन्होंने दूसरा, आसान और विनाशकारी रास्ता चुना। आपको नष्ट करके वे क्षणिक रूप से खुद को शक्तिशाली महसूस करना चाहती थीं। यह एक बहुत ही विकृत मनोविज्ञान है, लेकिन दुनिया में ऐसी ऊर्जाएं मौजूद हैं। उन्होंने जो षड्यंत्र रचे वे बहुत ही सूक्ष्म और चालाकी भरे थे। वे सीधे तौर पर कभी आप पर हमला नहीं करती थीं। वे हमेशा दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाती थीं। वे आपके और आपके प्रियजनों के बीच गलतफहमियां पैदा करती थीं। वे किसी तीसरे व्यक्ति से आपके बारे में कोई झूठी बात कहती, यह जानते हुए कि वह बात घूम फिरकर आप तक पहुंचेगी और आपको पीड़ा देगी। वे सामाजिक समारोहों में जानबूझकर आपको नजरअंदाज करती, ताकि आप अकेला और बहिष्कृत महसूस करें। वे आपके अच्छे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करती, या फिर उसे इतना महत्वहीन बना देती कि आपको अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता। यह एक धीमा जहर था, एक मानसिक और भावनात्मक अत्याचार था जो वे वर्षों से आप पर कर रही थीं। लेकिन आप देखिए, सत्य की प्रकृति ही उजागर होना है। उनके द्वारा बोला गया हर झूठ, उनके द्वारा रचा गया हर षड्यंत्र अब एक एक करके परत दर परत खुल रहा है। जिन लोगों को उन्होंने आपके खिलाफ भड़काया था, अब उन्हीं लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उनमें से कुछ लोग आपसे आकर माफी भी मांग सकते हैं। यह आपके लिए एक और पुष्टि होगी कि दिव्य न्याय हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो परमात्मा आपको बताना चाहते हैं, वह यह है कि इस अनुभव ने आपके कर्मों की एक बहुत बड़ी गठरी को जलाकर राख कर दिया है। हर इंसान अपने साथ कई जन्मों के संचित कर्म लेकर आता है। इस पीड़ा को सहकर, इस अग्नि से गुजरकर आपने अपने कई बुरे कर्मों का हिसाब एक ही जीवन में चुका दिया है। अब आपकी आत्मा बहुत हल्की हो गई है। आपकी आध्यात्मिक उड़ान अब बहुत ऊंची होगी, क्योंकि आपके पंखों पर अब पुराने कर्मों का बोझ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, भले ही यह एक दर्दनाक प्रक्रिया के माध्यम से आया हो। आपकी संवेदनशीलता, जिसे वे आपकी कमजोरी समझती थीं, वास्तव में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि आप संवेदनशील हैं, इसीलिए आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को, दिव्य संदेशों को ग्रहण कर पाते हैं। क्योंकि आप संवेदनशील हैं, इसीलिए आप दूसरों के दर्द को समझकर उनकी मदद कर पाते हैं। अपनी इस संवेदनशीलता को कभी मत खोना। यह ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हाँ, अब आपने इसके साथ विवेक की ढाल जोड़ ली है, जो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाएगी। अब से अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति सजग रहें। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पूरा भरोसा करें।
अगर किसी व्यक्ति के पास आपको अच्छा महसूस नहीं होता, अगर उसकी ऊर्जा आपको भारी या नकारात्मक लगती है, तो तुरंत उससे दूरी बना लें, चाहे वह कितना भी मीठा क्यों ना बोल रहा हो। आपकी अंतरात्मा आपका सबसे बड़ा रक्षक है। मैं देख रहा हूँ कि आपके जीवन में अब सच्चे, ईमानदार और प्रेमपूर्ण रिश्तों का आगमन हो रहा है। आपको अपनी सोल ट्राइब मिलेगी, ऐसे लोगों का समूह जो आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं, जो आपकी सफलता पर सच में खुश होंगे और आपके दुख में आपका साथ देंगे। यह अकेलापन जो आपने महसूस किया है, वह अब समाप्त होने वाला है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इस लंबे तनावपूर्ण समय ने आपके शरीर पर भी असर डाला होगा। अब समय है अपने शरीर को भी पोषित करने का, उसे आराम देने का। अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं। जब आपकी आत्मा का उपचार होता है, तो आपके शरीर का भी उपचार होना आवश्यक है। अंत में ये समझें कि आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं। आपको इस अनुभव के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि आपकी आत्मा में इसे सहने और इससे सीखने की शक्ति थी। आपने ये साबित कर दिया है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। अब अपनी इस शक्ति का उपयोग अपने और इस दुनिया के भले के लिए करें। आपकी कहानी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। आपकी विजय उन सभी लोगों को आशा देगी जो इसी तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ब्रह्मांड आपको देख रहा है, आप पर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, शाबाश मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी परीक्षा बहुत अच्छे से पास की है। अब तुम्हारे लिए पुरस्कारों का समय है। उन पुरस्कारों को ग्रहण करने के लिए